माइनॉरिटी के मस्जिदों को तोड़ने का काम करते हैं, मदरसों को बंद करने का काम करते हैं। अरे ऐसा कोई सरकार बनी है? झूठे आरोप में उसको जो है गौ हत्या के नाम पर उसको मारने का काम कर रहे हैं आप। आज मैं इतना पब्लिक है, पूछिए किसी खाते में 15 लाख आए क्या भैया 15 लाख खाते में आप लोग को? कहीं विद्युत पुराण महत्व का भाजपा को सुपाड़ा साफ ना हो जाए तो जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। मतलब ये है कि पेट्रोल 400 पार, डीजल 400 पार, यानी हर चीज 400 पार। सबका निराश, सबका निराश, सत्यानाश कर दिया। अरे चोरी पर तो चोरी काम कर रहे हैं आप, सीडी उनका, ईडी उनका, सब कुछ उनका। और यहाँ पर जो सही काम कर रहा पब्लिक का उसको आप अंदर डाल के रखे हो, क्यों? इतनी डर है आपको? हर साल 2-2 करोड़ नौकरी दिया गया, आज बेरोजगार को लोग ढूंढ रहे हैं। नहीं जी, 15 लाख रुपया मिल गया ना, भले मेरा अकाउंट पे नहीं आया, आज भी हम इंतजार देख रहे हैं कि 15 लाख आएगा। हम रोज चेक करते हैं बैंक में जाकर। ये जनता जो है रोटी मांगती है, जनता मकान मांगती है। आप महिलाओं को नंगा घुमाने का, नंगा करके मारने का काम करते हैं आप, हैं? क्या आप हर भाई को, मुस्लिम को हिंदू से लड़ाने का काम कर रहे हैं? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। साते सब्र भी तलवार होने वाली है, साते सब्र भी तलवार होने वाली है, एक नई दुनिया नमूदार होने वाली है। क्या बात है? ये क्या सोच रहे हैं? मसाल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चुनावी सर्वेक्षण में निकले हैं और अभी आप देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर मानगो का आज़ाद बस्ती इलाका में हैं और ये मदीना मस्जिद का पास है। हमारे बहुत सारी यहाँ अल्पसंख्यक भाई मौजूद हैं। तो इस बार हम लोग जानना चाहेंगे कि जो चुनाव हो रहा है 2024 का चुनाव, आगे आने वाला दिनों में जो भविष्य हमारा तय करेगा 2024 चुनाव के बाद क्या होगा। कि चुनाव जो है मुद्दे पर होना चाहिए और मुद्दा इस तरह से होना चाहिए कि मानव कल्याण हो। किसी तरह का भावना जो है, जो कि संविधान में कहा गया है कि किसी तरह की धार्मिक भावना भड़का के हमको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। ये जातिगत या धार्मिक भावना को फैला के हमको नहीं चुनाव लड़ना चाहिए। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद शोएब मास्टर है जी जी। और मैं आपको भाईचारा का एक ऐसा मिसाल दे रहा हूँ जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये देखिए मस्जिद है, उसके बगल में हमारे 2 मुस्लिम भाई का नाव का दुकान है। हिंदू का नाव दुकान है। मस्जिद के मस्जिद के कैंपस में, मस्जिद के ग्राउंड में। ये गंगा जमुना मजहबी जिसको हम कहते हैं। जी जी। अब पूरा कहीं खोजेगा तो नहीं मिलेगा आपको। लेकिन हम लोग बरसों बरस से देखिए मस्जिद के कंपाउंड में हमारे गैर मुस्लिम हिंदू भाई जो है वो यहीं से खा रहे, कमा रहे और रोजी रोटी अपने ले रहे हैं। ये देखिए, ये समझदारी आप लोग का या जो भी है अंडरस्टैंडिंग बहुत ही काबिले तारीफ है। पूरे देश में इसी तरह का माहौल होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे बताइए, मुद्दा जो क्या है इस बार के चुनाव में, क्या मुद्दा होना चाहिए? मुद्दा ये होना चाहिए कि पब्लिक को मतलब हर तरह का सहूलत फराम हो। समझे ना, जैसे रोड, रास्ता, बिजली, समझे ना, लाइट, समझे ना। और पब्लिक क्या चाहिए, महंगाई कम हो, समझे ना। महंगाई इतना तेज आसमान छू रहा है, उस पर काबू पाना चाहिए महंगाई पर। आप थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम अनवारुल हक है और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये मानगो की सबसे बड़ी मस्जिद मदीना मस्जिद है। और अभी हमारे मास्टर साहब ने बताया कि इसी कैंपस में एक हिंदू नाई का भी दुकान है। वो आज से नहीं है, वो बरसों से है। और ठीक इसके सामने में बढ़ी का भी दुकान है, वो भी हिंदू है। उसके बगल में धोबी का भी दुकान है, वो भी हिंदू है। बरसों से इस इलाके में हमारा भाईचारगी जो यहाँ पर कायम है। बिल्कुल। और सबसे पहला चीज़ ये है कि मुद्दा ये है कि अभी जो सरकार है, ये सरकार जो महंगाई को बढ़ाई हुई है, लोग महंगाई से तराई कर रहे हैं और महंगाई कम होना चाहिए। इससे पहले जो कांग्रेस की जो सरकार थी, इस सिलेंडर का दाम जो था 450, आज देख लिए सिलेंडर का दाम देख लिए, पेट्रोल का दाम देख लिए, डीजल का दाम देख लीजिए। तो जनता ये चाहती है कि जो सरकार जो पब्लिक को सुविधा दे, पब्लिक के फ़ायदे का काम करे, स्कूल दे, कॉलेज दे, रोड दे, नाली दे, वैसी सरकार को चाह रही है। और हिंदुस्तान के अंदर में आप अभी देख रहे होंगे कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये सिर्फ
हिंदू और मुसलमान के ऊपर में राजनीति कर रही है। तो हिंदू और मुसलमान मस्जिद और मंदिर से राजनीति करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और राजनीति का आप उस चीज़ पे कीजिए कि रोटी कपड़ा और मकान के ऊपर में राजनीति की है। जनता जो है रोटी मांगती है, जनता मकान मांगती है, आप उस पर आप राजनीति कीजिए। लोग परेशान हैं, हिंदू मुसलमान सब परेशान है। सब सरकार वैसी होनी चाहिए जो हिंदू और मुसलमान और सिख ईसाई की सरकार होनी चाहिए, सबको लेके चले, सबको लेके चले। तो पहले नारा दिया जाता था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, और हम लोग भी वही चाहते हैं। और इस इलाके में जो है ना वही भाईचारा आज भी कायम है। मेरा नाम रियाज खान हुआ, मैं पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी का मैं अध्यक्ष हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ। चुनावी माहौल ये है कि अभी के जो हालात है जो देश की बहुत ही चिंताजनक है। आज 10 सालों से ये देखने को मिल रहा है, आम जनता जो है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति का हो, सारे लोग अपने आप में परेशान हैं। और सब लोगों को जो बीजेपी की जो सरकार है और जो हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ये 2 लोग अहम भूमिका निभाते हैं। इन्हीं दोनों हाथों में इन दोनों लोग ही जो डिसीजन लेते हैं, कभी नोटबंदी कर देना है, रात में डिसीजन हो, सुबह नोटबंदी कर देना है। ये 2 आदमी डिसीजन लेते हैं। और ये सबसे ज़्यादा टारगेट आज की तारीख में अगर कोई हो रहा है तो माइनॉरिटी हो रहा है, चाहे वो क्रिश्चियन क्यों ना हो, चाहे वो मुसलमान क्यों ना हो, चाहे वो दलित क्यों ना हो। आप ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल आप देख रहे हैं आए दिन टीवी पेपर में। किसी औरतों को जो महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, आप महिलाओं को नंगा करके मारने का काम करते हैं, आप दलितों को कुचलने का काम करते हैं, माइनॉरिटी के मस्जिदों को तोड़ने का काम करते हैं, मदरसों को बंद करने का काम करते हैं। अरे ऐसा कोई सरकार बनी है? अरे भाई आज़ादी के बाद में तो पहला इतिहास रहा है क्या आप हर भाई भाई को, मुस्लिम को हिंदू से लड़ाने का काम कर रहे हैं? किसी एक गरीब आदमी जो बेचारा जा रहा है उसको आरोप लगा के, झूठे आरोप में उसको जो है गौ हत्या के नाम पर उसको मारने का काम कर रहे हैं आप। हज़ारों हज़ार की भीड़ जो उस गरीब को मार के कुचल देने का काम करिए। आप एक जुबान भी बोले, आप एक भी शब्द आपने नहीं कहा कि हाँ ये तुमने गलत किया। तो ये ऐसी सरकार होती है क्या? ऐसा प्रधानमंत्री होता है क्या? हमें वैसा प्रधानमंत्री, वैसा सरकार नहीं चाहिए। हमें सरकार वैसा चाहिए जो सारे समुदाय, सारे धर्म, सारे जाति को लेकर के चले। हमें वैसी सरकार की ज़रूरत है। इससे पहले भी बहुत सारे प्रधानमंत्री और सीएम सारे लोग बने, मगर इतना शर्मनाक प्रधानमंत्री तो मैंने कभी देखा नहीं इतिहास में। सारे लोग तरह ही माम हैं। आज आप महंगाई की आप बात करते हैं, आप महंगाई के देख लीजिए। आप 15 लाख की बात करते हैं, अरे यार क्यों झूठा आश्वासन देते हो? आज मैं इतना पब्लिक है, पूछिए किसी खाते में 15 लाख आए क्या भैया 15 लाख खाते में आप लोग को? अगर आए हैं तो ये झूठा प्रधानमंत्री होकर के इतने बड़े पद पे, इतने गरिमा वाला पद है, उस पर आप झूठ बोलने का काम करते हो यार। उसका वो जो उनका जो ये नारा है सबका साथ सबका विकास, बकवास है क्या? ये देखिए जिस तरह से 15 लाख का इन्होंने आश्वासन दिया ना, ये झूठ का पोलिंदा है, समझे ना? ये जो है झूठ मूठ का बोलते सबका साथ। अरे भैया मेरा कहाँ सबका साथ सबका विकास है? कहाँ है झूठ बोलते हो? प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने हिंदुओं का जो जितना भी सोना चांदी है छीन के आप लोग को दिया जाएगा, है ना? कुछ बोल सकते हैं, झूठी बात है। वो कुछ बोल सकते हैं, उनको बोलने में लगाव नहीं है। वो अभी कुछ बोलेंगे, कल को कुछ बोलेंगे। जब उनको जीतने के बाद पूछा जाए तो बोले ये तो चुनावी मेरा एक नारा था भाई। वो साफ शब्दों में बोलते हैं, जुमला है, चुनावी जुमला है। तो ऐसे व्यक्ति पर, ऐसे प्रधानमंत्री पर, ऐसे नेताओं पर जनता क्या विश्वास करेगी? अभी उनका औकात समझ में आ जाएगा। चुनावी माहौल तो है। जमशेदपुर के बारे में बताइए। ठीक है, जमशेदपुर में जो प्रत्याशी इंडिया महागठबंधन का जो प्रत्याशी जो बनाया गया है, समीर मोहंती जी को बनाया गया है, वो एक अच्छे इंसान हैं। और मैं यूँ समझता हूँ कि वो अपार मतों से जीतने जा रहे हैं। कहीं विद्युत पुराण महत्व का कहीं भाजपा को सुपाड़ा साफ ना हो जाए, जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, हैट्रिक नहीं लगाने देना है ना। बिल्कुल हैट्रिक नहीं लगने जा रहा है जी, सवाल ही नहीं बनता। लोग जाग गई है भैया, जनता जाग गई है। 400 का पार, 400 उनका एक झूठा नारा है। क्या करेंगे भैया? मेरा खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे वाला हिसाब किताब है उनका। सवाल ही नहीं बनता है जी। उनको औकात समझ में आ जाएगी अभी वो, क्यों कितने बड़े प्रधानमंत्री, कितने बड़े नेता हैं। आपका कुछ जी कहना है वो बीजेपी जो कह रही है कि 400 पार, तो मतलब ये समझ में आ जाती है। 545 ले लो, बोलिए। नहीं 400 पार मतलब ये है कि पेट्रोल 400 पार, डीजल 400 पार, यानी हर चीज 400 पार। ऐसा बेईमान प्राइम मिनिस्टर आया ना आएगा, समझे ना? झूठा। ये सुन लीजिए, एक बात कहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद असलम है, मैं शायरी भी करता हूँ। एक शेर सुन लीजिए, हम आपको बतला देते हैं। कहते हैं कि साते सब्र भी तलवार होने वाली है, साते सब्र भी तलवार होने वाली है।
एक नई दुनिया नमूदार होने वाली है। क्या बात है। ये क्या सोच रहे हैं, ये सोच क्या रहे हैं कि हम राज करते रहेंगे। अरे बड़े बड़े कानून चले गए, कहाँ गए पता नहीं चला। ये कौन चिपिद्दी के शर्वा, राजा महाराजाओं का हाँ, चला गया। न पढ़ा न लिखा कुछ नहीं, जाहिल जपट, सबका साथ सबका विश्वास कहते हैं, लेकिन हम तो कहते हैं सबका साथ नहीं, सबका विकास नहीं, सबका निराश, सबका निराश, सत्यानाश कर दिया को लेके ना चले। की बार जो है बहुत हुआ अत्याचार, आपके बार मोदी सरकार है ना 400 पार। इसके बाद हुआ जॉब देने का 2 करोड़, इसके बाद जो है कि काला धन लेके आएंगे, है ना, विदेश से सबको बांटेंगे। अरे जिसका फेलियर रहा, जितना नारा उनका था टोटल फेलियर रहा। एक भी नारा उनका कामयाब नहीं, सच्चा नहीं, टोटल नारा जो ना बिल्कुल झूठ। अभी तो हाईजैक किया हुआ हिंदुस्तान को वही लो, हाँ हर जगह हाईजैक करके पूरा हिंदुस्तान जो चमन था वो चमन को उजाड़ दिया। नाम बोलो अपना। समझे चमन के बारे में बोला जाता है कि किसी चमन में या किसी बागवान में अलग अलग फूल रहे, अलग अलग कलर का रहे तो देखने में बहुत सुंदर लगता है ना। तो वही चमन को तो वही चमन यहाँ बना हुआ था, उसको उजाड़ के रख दिया। आज मोदी जी से कोई कॉन्फ्रेंस करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे वो। 10 साल से तो नहीं किए, करेंगे ही नहीं वो, क्योंकि उनसे सवाल करेगा जवाब नहीं है। उनको कोई कंट्री चाहता नहीं हो। अब घरे के अंदर में कोई प्रधानमंत्री आज तक इतना स्टेज दिया है प्रधान ये वोट के बारे में, एक तो प्रधान। अरे अब आप अच्छा काम किया तो फिर आपको इतना पब्लिसिटी करने की क्या जरूरत है। हर स्टेज में, हर गांव में जाके एक प्रधानमंत्री हो करके इतना बड़ा बड़ा स्टेज में जाके चढ़ के हर गांव में घूम रहे हैं। ईवीएम तो हटना ही चाहिए। ईवीएम का अरे चोरी पर तो चोरी काम कर रहे हैं आप। सीडी उनका, ईडी उनका, सब कुछ उनका, ईवीएम उनका, सब उनका, सारा कुछ उन्हीं का है। लेकिन देखिए कुछ भी हो, सब मैंने वो सब उनके पास रहने दीजिए, क्या है नहीं है। लेकिन जनता जब एकजुट हो जाती है, जनता जब डिसाइड कर लेती है कि हमको ये करना है, तो फिर कोई नहीं रोक पाता है, क्योंकि जनता है। जनता तो एक्साइटेड है और जनता ये भी चाह रही है कि अच्छा माहौल हो, अच्छी सरकार आए। जनता यही चाहती है। जनता को जो ना कांग्रेस या बीजेपी या फलाना से मतलब नहीं है। जनता को ये मतलब है कि अच्छी सरकार होनी चाहिए, माहौल अच्छे रहने जी हाँ, माहौल अच्छा रहना चाहिए। लेकिन सवाल है अभी तो ये प्रश्न भी उठ रहा है कि भारत का संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। उसी की लड़ाई है। क्या लगता है आपको, क्या लग रहा है? अगर उसकी देखिए संविधान बिल्कुल बचेगा, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमको वो दे के गया है जो आने वाली नस्लें और आने वाली सरकार हम लोग को कुछ नहीं दे सकती। बाबा राव भीम साहब अम्बेडकर ने हमको बराबर का दर्जा दिया इस मुल्क में रहने के लिए। सारे जहाँ सच्चा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ये लिखने वाला अल्लामा इकबाल है। आज़ादी की लड़ाई में सबने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा। अंग्रेजों के खिलाफ में सबसे ज़्यादा जिसने फांसी का फंदा को चूमा वो मुसलमान है। आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा नाम आपको मुसलमानों का मिलेगा। और बीजेपी के बारे में सबसे बढ़िया बात यह है कि बहुत झाग वाला पाउडर है वो। अच्छा। जो उसमें जाता है वो ऐसा धुल जाता है कि मालूम नहीं चलेगा कि ये बंदा के ऊपर में कुछ आरोप लगा हुआ था। वॉशिंग मशीन हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया। आज का डेट में वो वॉशिंग मशीन हो गया, समझे कि नहीं? जेडीएस के नेता भाग गए, बताइए। जेडीएस का नेता जो बलात्कारी था उसका प्रचार किया, अभी विदेश भाग गया। पार्टी मिलेंगे। आज हमारे यहाँ के जो झारखंड के जो सीएम है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, अगर उनकी बात को मान लिए होते तो आज वो सलाखों के पीछे नहीं होते। अभी वो सलाखों, अगर ये कार्रवाई करना था तो भैया आप 2 साल पहले भी तो कर सकते थे उनको अंदर, हैं? आप केजरीवाल को 2 साल पहले भी कर सकते थे, मगर एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, जान रहे इलेक्शन का माहौल है, अगर ये शेर लोग बाहर रहेगा तो मेरे को झटका मारेगा, हम मेरा दाल गलने नहीं देगा। तो ये शेर को जितना जल्द से जल्द है एट द टाइम ऑफ इलेक्शन इसको पिंजड़ा में बंद करो। और इन्होंने उसमें कामयाब हुआ और उसमें इन्होंने बंद कर दिया। अगर ये इनकी शर्तों को मान लेते, अगर उनकी बातों को मान लेते तो आज जो बाहर रहते। मगर कितने अफसोस की बात है, कितने शर्म की बात है कि अभी इलेक्शन का माहौल है और पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा है और वैसे में आप एक सीएम को अंदर कर दे रहे हो। आप शर्म आनी चाहिए। संजय सिंह को आपने अंदर कर दिया, आखिर बेचारे निर्दोष होकर के 5-6 महीने बाद आज बेल में, आज जमानत पर जो बाहर है। तो आप ये सदिया 1 साल से जेल में है, वो भी एक साल से जेल में है। क्या आरोप है भैया मेरा? आपके जितने बलात्कारी, इतना भ्रष्टाचारी सब बाहर हैं और यहाँ पर जो सही काम कर रहा पब्लिक का उसको आप अंदर डाल कर रखे हो। क्यों इतनी डर है आपको? हेमंत बाबू को आपने डाल कर रख दिया है, क्या मतलब है? मेरा नाम मोहम्मद खालिक है। हर आदमी मोदी सरकार के बारे में बोल रहा है, कुछ ना कुछ मतलब कि बोल रहा है, लेकिन मोदी सरकार ने बहुत सारा ऐसा काम किया है
जैसे एनआरसी लाया, लोग खुशी से जो है झूम उठे, सीए लेके आया, सीए लेके आए, तो उसके लिए जो है इतना जश्न मना, शाहीन बाग में रोज बिरयानी दादी जी हाँ वहाँ पर में जश्न मनाया गया। हर साल 2-2 करोड़ नौकरी दिया गया। आज बेरोजगार को लोग ढूंढ रहे हैं, लोग मिल नहीं रहे हैं यहाँ पर में पब्लिक। उसके बाद में जो है आप कच्चे तेल का दाम देख लिए, टोटल रिफाइंड करके उसको 32 रुपये में आता है, लोगों तो टिप्स दे करके 100 रुपये आते हैं वहाँ पर में 1 लीटर का। इतना आज पैसा आ गया हमारे देश में कि पैसे का तो आरंभार हो गया, भंडार लगा हुआ है। सबको 1 लाख रुपया भी मैंने महीना मिल रहा है। जो नोटबंदी हो गया, नोटबंदी से काला धन बाहर आ गया। एक बात बताइए, मोदी भक्त लोग जो है, मैंने उनका भक्त लोग बोलता है 5,000 रुपया लीटर हो जाएगा तब भी हम पेट्रोल भराएंगे, वोट उसी को डालेंगे। उसके पॉकेट उसको तो जरूर 1 लाख मिलता होगा। नहीं जी, 15 लाख रुपया मिल गया ना, भले मेरा अकाउंट पे नहीं आया, आज भी हम इंतजार देख रहे कि 15 लाख आएगा। हम रोज चेक करते हैं बैंक में जाकर, मिल रहा है। हाँ हो सकता है उनको मिल रहा होगा। आज श्रीलंका का आप हाल देख लीजिए, जब वहाँ की जनता का आँख से धर्म का चश्मा उतर गया तब उनको मालूम चला कि मेरा देश बर्बाद हो चुका। तो बस यही हाल अंधभक्त का है, कुछ दिन का बात और है, समझे कि नहीं। आज तक अपने ऐसा प्रधानमंत्री देखा है कि सर्जिकल स्ट्राइक में खुद गया हो और सर्जिकल स्ट्राइक खुद किया हो, सेना के साथ खुद शामिल हो, है ना। आज हमारे प्रधानमंत्री ने वो चीज़ को करके दिखाया कि देखो हमने शामिल है। और उसने बताया साइंटिस्ट को कि ऊपर बादल आ जाने से रडार पे नहीं आता, काम नहीं करता। तो आप लोग को मालूम थोड़ी था उसका। और आज उसको कोरोना को हम लोग को नरेंद्र मोदी से पता चला कि यार साला वो तो चीन से नहीं आया था, वो तो आपका मदरसा से निकला, वहां से दिल्ली का। वहां से मतलब कोरोना फैला। 3 लाख लोग मर गया, 3 लाख लोग जो मर गया यहाँ पर में, तो कोरोना हम लोग को वहाँ से पता चला कि नहीं ये चीन से नहीं, वो तो मदरसा से निकला था। मोदी इतना बड़ा सिविल सर्जन के मतलब वो जो है ना ताली बजाने से कोरोना भाग गया। आज हाँ, ताली और थाली बजाने से कोरोना भाग जाता है। ये चीज जो है मोदी सरकार ने बताया। ये तो अच्छे अच्छे डॉक्टर को भी नहीं पता था। आप बेकार में आप लोग 2-2 वैक्सीन लगवा लिया। डॉक्टर को शर्म से मर जाना चाहिए, डॉक्टर को, बिल्कुल है ना। हाँ, ये तो मोदी सरकार को मालूम था। बंगाल के खाड़ी में डूब के मर जाना चाहिए। बिल्कुल। हाँ दोस्तों, अब हम लोग विदा लेंगे, तो अब लास्ट में आप लोग से गुजारिश है, जो भी मसाल न्यूज़ देख रहे हैं कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप फेसबुक पेज को फॉलो करके हमें सहयोग प्रदान करते रहिएगा। धन्यवाद।